अहमदाबाद विमान हादसे के 6 दिन के बाद में भी अभी भी जो मलबा है वहाँ से अंगों के अवशेष मिलने का सिलसिला चल रहा है। अभी आप देखिए कि मैं इस वक्त मेडिकल कॉलेज जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके कैंपस में हूँ और यहाँ पर अभी खबर आई है कि इस मलबे में एक इंसानी जो हाथ है वो मिला है, तो उसी के वजह से अभी एम्बुलेंस गई है और फिर उस अंग के अवशेष को लाया जाएगा और फिर डीएनए का टेस्ट किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एनडीटीवी ने 3 दिन पहले आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाई थी जिसमें ये दिखाया था कि कैसे जो विश्वास हैं, रमेश विश्वास, वो कहां से किस गेट से निकल रहे हैं और जो आकाश पिलानी जो 15 साल का जो बच्चा है उसकी जो माँ है वो गुहार लगा रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन उनके बच्चे को बचाया नहीं जा सका और आकाश पिलानी की इस विमान हादसे में मौत हो गई। अब ये वो जगह है, ये वो सड़क है जहां पर 12 तारीख को जब 1:39 पर ये विमान क्रैश हुआ इस बिल्डिंग पर, तो इस गेट से विश्वास निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। सफ़ेद उन्होंने जर्सी पहन रखी थी और वो इस गेट से निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं गिरे, वो इसके ठीक पीछे गिरे, यानी कम से कम 50-60 मीटर इस इमारत के पीछे गिरे और फिर वो वहाँ से पैदल आए और इस गेट पर जो 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस इमरजेंसी के जो ड्राइवर हैं सतेंद्र संधू, उन्होंने इस गेट पर ही उनको जो है वो पकड़ा और इस सड़क पर सीताबेन जो कि आकाश पिलानी की मां हैं वो रोते हुए चिल्लाते हुए दिख रही हैं और अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूं कि आकाश पिलानी, सीताबेन उस वक्त थी कहां पर। सीताबेन की जो चाय की टपरी थी जहां पर वो चाय बनाती थी वो इस जगह पर थी। ये आप देखिए, ये इस जगह पर थी, यानी ये जो क्रेन आपको दिख रही है उसके ठीक पहले इस टपरी पर सीताबेन थी जो कि चाय बना रही थी और इसी के अंदर मेडिकल के कैंपस में जहां नोज जो विमान का गिरा उसका भी मलबा आप देख सकते हैं, उस जगह पर आकाश पिलानी 15 साल का जो बच्चा था वो वहां पर सो रहा था। तो अचानक जब जो पार्ट गिरा विमान का और तेजी के साथ में आग का गोला बन गया, तो वो उस जगह पर आकाश पिलानी था और उसकी जलकर मौत हो गई और इसी गेट से फिर जो है वो विश्वास निकलते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है और 6 दिन के बाद में आखिर अब क्या? अब ये हो रहा है कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी एक टीम लगातार यहाँ पर जो फॉरेंसिक जांच है वो कर रही है और ना सिर्फ वो टीम बल्कि गृह मंत्रालय ने भी एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और इनको ये कहा है कि 3 महीने के भीतर आप इस पूरे जांच की रिपोर्ट दीजिए। तो वो टीम भी अंदर मौजूद है। 100 से ज़्यादा जो नगर निगम, अहमदाबाद नगर निगम के जो लोग हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, 40 इंजीनियर लगे हुए हैं और 6 दिन के बाद चूंकि संक्रमण का भी एक तरीके का खतरा है तो उसी के चलते इस पूरे इलाके में जो हाइपोक्लोराइड है उसका भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि किसी को संक्रमण न हो। ये आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, इस तरीके की जो बिल्डिंग है वो 7 इमारतों को बोइंग 787 के विमान के मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया और 1,25,000 जो लीटर ईंधन था वो इस पूरे 200 मीटर के इलाके में फैल गया। अब आप सोचिए कि किस तरीके की आग थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोहा तक इस आग में पिघल गया। तो यही वजह है कि अभी भी बहुत सारे शवों के डीएनए की जो मिलान है वो नहीं हो पाई, क्योंकि जब आमतौर पर ऐसी बॉडी जलती है तो बोन मैरो जो कि हड्डी के अंदर होता है उसके ज़रिए डीएनए होता है और फिर वो मिलान के लिए कारगर होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो जल चुकी होती हैं, केवल दांत और हड्डी के ज़रिए मिलान होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा जल गई है, उसकी हड्डी के भी राख बन गए हैं, तो ऐसे में डीएनए का मिलान बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि जो डीएनए के मिलान की प्रक्रिया है उसको तमाम सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा जटिल बता रहे हैं।
इसी के वजह से टाइम भी लग रहा है, लेकिन इंतज़ार ज़रूर थोड़ा लंबा हो रहा है जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है कि डीएनए के जो एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो रात दिन लगकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 132 से ज़्यादा लोगों के जो डीएनए का मिलान है वो हो चुका है। अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।